अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका एक दफ़ा से फिर से शुक्रिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में बताऊंगी, जो कि चैप्टर नंबर 5 लेजर द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड है। तो आइए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की क्वेश्चंस पर। सबसे पहले है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल एंड पोस्ट दैम इन लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। यानी कि उन्होंने इस क्वेश्चन में हमारे से तीन चीज़ों की डिमांड की है, जो कि सबसे पहले है जर्नल बनाना है हमने, फिर हमने उसका लेजर अकाउंट बनाना है और एट द एंड हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो आइए चलते हैं इसकी ट्रांजैक्शंस पर। 2015 के मई की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास। 1 मई को क्या हुआ था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख के साथ। सेकेंड ट्रांजैक्शन है मई 4, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम अनवर 30,000, यानी कि हमने अनवर से कुछ चीज़ें खरीदी थी कैश से, यानी कि हमने कैश दिया था और हमें चीज़ें मिल गई थी 30,000 की। इसके बाद है 7 मई, सोल्ड गुड्स टू रहीम ब्रोज 10,000 अमाउंट के साथ, यानी कि रहीम को कुछ हमने चीज़ें सेल की हैं जो कि हैं 10,000 रुपये की। इसके बाद है 14 मई, पेड सैलरीज 5,000, हमने सैलरीज पे की हैं 5,000 की। 20 मई को क्या किया था, कमीशन रिसीव 450, यानी कि हमें कमीशन रिसीव हुआ है 450 रुपये का। और एट द एंड हमारे पास ट्रांजैक्शन है 25 मई, कैश रिसीव फ्रॉम रहीम ब्रॉज 11,9900 इन फुल सेटलमेंट, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो कि हमने रहीम को उधार पे सेल की थी, उसमें से हमें 9,900 रुपये मिल गए थे और बाकी के जो हमारे पास 100 रुपीज़ थे वो हमने इसको डिस्काउंट दे दिया था। उसके बाद है, आइए चलते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स इसके जर्नल पर। जर्नल एंट्रीज़ हैं 1 मई की, कैश टू कैपिटल 1 लाख के साथ डेबिट हुआ है, 1 लाख से क्रेडिट हुआ है। नीचे हमने नरेशन लिखी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसके बाद है 4 मई को परचेजेस टू कैश, यानी कि हमने कुछ अन्य से चीज़ें खरीदी थी, परचेजेस टू कैश 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट। इसके बाद है 7 मई को रहीम ब्रदर्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, यानी 10,000 हमारा डेबिट हुआ है और 10,000 ही हमारा क्रेडिट हुआ है। इसके बाद है 14 मई को कुछ ट्रांजैक्शन थी, उसकी एंट्री है सैलरीज टू कैश, सैलरीज हमने पे की थी 5,000 हमारा डेबिट हुआ है सैलरीज के साथ और कैश हमारा 5,000 क्रेडिट हुआ है। पेड सैलरीज के नाम से हमने नरेशन लिख दी। इसके बाद है 20 मई, कैश टू कमीशन, हमें कमीशन रिसीव हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट 450 के साथ, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट 450 अमाउंट के साथ, और नीचे नरेशन में लिख दिया है कमीशन रिसीव, यानी कि हमें कमीशन जो है वो मिली है। इसके बाद है 25 मई को हमें कैश रिसीव हुआ है 9,900 का, कैश डेबिट हो गया है। डिस्काउंट अलॉट हमारा एक्सपेंस था, हमने इसको डेबिट कर दिया 100 रुपीज़। और इसके अगेंस्ट रहीम ब्रदर्स हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है 10,000 के साथ, जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है वो हमारा कम हो गया था। और नीचे हमने नरेशन लिखी, कैश रिसीव फ्रॉम रहीम ब्रदर्स एंड डिस्काउंट अलॉट। ये थी हमारी जर्नल। तो आइए चलते हैं हम इसके मेन लेजर अकाउंट पे, जो कि हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू जर्नल हमारे पास कैश का अकाउंट है, तो हम सबसे पहले कैश का अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। तो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस एंट्री हुई होगी वो हमने लेजर अकाउंट में जाके लिखते जाना है। तो यहाँ पर नंबर 1 ट्रांजैक्शन यानी कि नंबर 1 एंट्री है हमारे पास कैश टू कैपिटल, कैश डेबिट है। तो कैश के लेजर अकाउंट में जाकर कैश के अगेंस्ट कैपिटल है, कैपिटल को हम कर देंगे डेबिट 1 लाख अमाउंट के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पर कैपिटल अकाउंट लिखा है 1 मई को 1 लाख अमाउंट के साथ। इसके साथ है परचेजेस टू कैश, यहाँ पर कैश क्रेडिट है, कैश के लेजर अकाउंट में जाकर परचेजेस को हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे और इसकी अमाउंट है 30,000। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 मई को परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 30,000, अमाउंट भी हमने साथ उसके लिख दिया है क्योंकि कैश जो था वो हमारा 30,000 के साथ क्रेडिट हुआ है। इसके बाद हमारे पास कैश से रिलेटेड एंट्री है सैलरीज टू कैश, कैश यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, कैश के लेजर अकाउंट में जाकर हम इस सैलरीज को कर देंगे क्रेडिट और इसकी अमाउंट लिखेंगे 5,000। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड पर 14 मई को सैलरीज अकाउंट 5,000 के साथ हमने लिख दिया है क्रेडिट साइड पर। इसके साथ नीचे कैश अकाउंट टू कमीशन, कैश डेबिट हुआ है तो वहाँ पर जाकर हम कमीशन को डेबिट कर देंगे
450 अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पर 20 मई को कमीशन अकाउंट लिखा है और 450 हमने इसके डेबिट साइड पे लिख दिया है। इसके साथ साथ लास्ट पे कैश अकाउंट डेबिट है 9900 के साथ। हम इसके अकाउंट में जाकर इसी अमाउंट के साथ रहीम ब्रदर्स के नाम से हम वहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पर रहीम ब्रदर्स अकाउंट लिखा है और साथ हमने 9900 इसकी अमाउंट लिख दी है। तो यहाँ पर होती है हमारी कैश से रिलेटेड एंट्रीज कंप्लीट। तो हम इसको करते हैं टोटल। तो इसकी जो हमारे पास डेबिट साइड है वो ज़्यादा आई है और क्रेडिट साइड शॉर्ट है, यानी कि कम आई है। तो 1,10,350 हम दोनों साइड पे लिख देंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे अपनी क्रेडिट साइड को। इसमें से 30,000 5,000 को माइनस करेंगे। बैलेंस कैरिड ऑन हमारे पास आया 75,350। तो चूँकि ये हमारा क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब है कि ये हमारा डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस इज़ 75,350। इसके बाद है कैपिटल की बारी। कैपिटल से रिलेटेड हमेशा हमारे पास एक ही एंट्री होती है जो कि हमारे पास फर्स्ट होती है कैश टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट है। कैपिटल अकाउंट में जाकर हम कैश को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख अमाउंट के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश हमारा क्रेडिट साइड पे लिखा है 1 जनवरी को। तो इसकी डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है। 1 लाख क्रेडिट साइड इसकी बड़ी है। 1 लाख में से हम कुछ भी नहीं है डेबिट साइड पे, तो वो 1 लाख का 1 लाख ही आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हमारा डेबिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब है कि हमारा क्रेडिट बैलेंस आया है 1 लाख। इसके बाद है हमारे पास परचेजेस की बारी। परचेजेस से रिलेटेड हमारे पास एक ही एंट्री है जो कि 4 मई को हुई है, परचेजेस टू कैश। तो परचेजेस के अकाउंट में जाकर हम कैश कर देंगे डेबिट 30,000 अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पर 4 मई को कैश अकाउंट लिखा है 30,000। यहाँ डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया 30,000 ही रहा हमारे पास। बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब है ये हमारा डेबिट बैलेंस हुआ 30,000। इसके बाद है हमारे पास रहीम ब्रदर्स का अकाउंट। रहीम ब्रदर्स से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हुई होंगी उसको हम कर देंगे रिकॉर्ड वहाँ पर जाकर रहीम ब्रदर्स के अकाउंट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट ट्रांजैक्शन 7 मई को रहीम ब्रदर्स टू सेल्स अकाउंट 10,000 के साथ। तो वहाँ पर जाकर हम सेल्स को कर देंगे डेबिट 10,000 अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल्स अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा है 10,000 और इसकी डेट हमने लिखी है 7 मई। और रहीम ब्रदर्स की और ट्रांजैक्शंस भी है हमारे पास। लास्ट पे आप देख रहे हैं कैश डेबिट डिस्काउंट अलोड डेबिट टू रहीम ब्रदर्स क्रेडिट। तो यहाँ पर रहीम ब्रदर्स के अगेंस्ट जितने भी अकाउंट लिखे हैं कैश और डिस्काउंट अलोड, इसको हम वहाँ पर जाकर क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा है 9,900 के साथ और डिस्काउंट अलोड हमने लिखा है 100। तो आप देखते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। डेबिट साइड पे भी 10,000 है और क्रेडिट साइड पे भी 10,000 है। तो 10,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, पीछे हमारे पास ज़ीरो बैलेंस आया। इसीलिए हमने कहा कि इसका रहीम ब्रदर्स का जो बैलेंस है वो हमारे पास ज़ीरो आया है। इसके बाद है सेल्स की बारी। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी एंट्रीज़ हैं, उसको हमने लेजर में जाकर पोस्ट कर देना है। तो यहाँ पर सेल्स से रिलेटेड हमारे पास 7 मई को रहीम ब्रदर्स टू सेल्स अकाउंट एक एंट्री है 10,000। हम वहाँ पर जाकर रहीम ब्रदर्स को क्रेडिट कर देंगे 10,000 अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड पर रहीम ब्रदर्स लिखा है 7 मई को 10,000। तो यहाँ पर इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया 10,000 ही बचा। तो चूँकि ये डेबिट साइड पे लिखा है तो हमारे पास रही सेल्स का जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस आया है 10,000। इसके बाद है हमारे पास सैलरीज का लेजर अकाउंट। तो आइए देखते हैं सैलरीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। 14 मई को सैलरीज डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट है। सैलरीज यहाँ पर डेबिट है तो वहाँ पर हम जाकर कैश को कर देंगे डेबिट और इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 5,000। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पर कैश अकाउंट 5,000 और डेट हमने लिखी है 10 जनवरी। इसके बाद डेबिट में से हमारे पास डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, पीछे हमारे पास 5,000 ही रहा क्योंकि क्रेडिट साइड पे कोई और अमाउंट नहीं थी। तो चूंकि ये डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखा है तो हमने कहा कि
सैलरीज़ का डेबिट बैलेंस आया है 5000। इसके बाद कमीशन की है बारी। कमीशन से रिलेटेड जो सी ट्रांजैक्शन है हमारे पास एक ही है। 20 मई को कैश टू कमीशन अकाउंट, कमीशन क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो कमीशन के लेजर अकाउंट में जाकर हम कैश को कर देंगे क्रेडिट और इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 450। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड पर 450 कैश अकाउंट के नाम से 20 मई को हमने कर दी है पोस्ट। तो इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, तो एज इट इज़ 450 को हम कह देंगे कि हमारा बैलेंस कैरी डाउन है। तो हमने ये डेबिट साइड पे लिखा है, तो ये आया हमारा क्रेडिट बैलेंस इज़ 450 अमाउंट। इसके बाद है हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हुई होगी हम वहाँ पर जाकर पोस्ट कर देंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन है। 25 मई को कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलॉट और रहीम ब्रदर्स है। तो डिस्काउंट अलॉट यहाँ पर डेबिट है, इसके अगेंस्ट रहीम ब्रदर्स है। तो डिस्काउंट अलॉट के सामने जितनी भी अमाउंट लिखी है 100 लिखी है, हम वहाँ पर जाकर 100 के साथ रहीम ब्रदर्स को कर देंगे डेबिट साइड पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पर 100 के साथ हमने लिख दिया है। तो इसकी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड की तरफ कोई अमाउंट नहीं है, तो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास 100 आया है। तो क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो हमने कहा कि ये क्रेडिट साइड पे है, तो ये डेबिट बैलेंस हुआ है 100 डिस्काउंट का। तो ये थी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेकंड, जो कि हमने कंप्लीट कर ली है लेजर। इसके बाद है हमारे पास लास्ट रिक्वायरमेंट ट्रायल बैलेंस। हमने लेजर में जितने भी अपने अकाउंट्स बनाए हैं उसको हमने ट्रायल बैलेंस में एक एक करके लिखते जाना है और इनकी अमाउंट भी हमने साथ साथ लिखते जानी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश का अकाउंट है, कैश को हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे और यहाँ पर कैश का बैलेंस आया है, लास्ट पे आप रेड कलर में लिखा हुआ दे सकते हैं, डेबिट बैलेंस है 75,350। तो इसके ट्रायल बैलेंस में जाकर हम कैश के नाम से अकाउंट लिखेंगे और डेबिट साइड पर 75,350 लिख देंगे। कैश के बाद है हमारे पास कैपिटल का अकाउंट। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आया था 1 लाख, तो ट्रायल बैलेंस में हम कैपिटल अकाउंट के नाम से 1 लाख क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड अकाउंट हमारे पास कैपिटल अकाउंट टू क्रेडिट साइड पे 1 लाख लिख दिया है। इसके बाद है हमारी परचेजेस की बारी। परचेजेस का डेबिट बैलेंस आया था, यानी कि हमने ट्रायल बैलेंस में इसके डेबिट कॉलम में 30,000 अमाउंट लिखनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट साइड पर लिखा है, डेबिट कॉलम में लिखा है 30,000। इसके बाद है रहीम ब्रदर्स। रहीम ब्रदर्स से रिलेटेड देखते हैं कि इसका बैलेंस हमारे पास क्या आया था। रहीम ब्रदर्स का बैलेंस हमारे पास 0 आया था, यानी कि ना ही हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे और ना ही क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इसको हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद है हमारे पास सेल्स की बारी। सेल्स से रिलेटेड क्या बैलेंस आया था हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है 10,000, तो हम सेल्स के नाम से अकाउंट लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 10,000 अमाउंट। इसके बाद है सैलरीज़ की बारी। सैलरीज़ का बैलेंस था डेबिट बैलेंस, तो हम ट्रायल बैलेंस में सैलरीज़ को डेबिट कॉलम में लिख देंगे 5,000 अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सैलरीज़ हमने लिखा, उसके बाद डेबिट कॉलम में 5,000 लिख दिया है। इसके बाद है हमारे पास कमीशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कमीशन का बैलेंस हमारे पास आया है क्रेडिट, तो हम कमीशन को क्रेडिट कॉलम में 450 के साथ लिख देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कमीशन अकाउंट लिखा है और उसके आगे क्रेडिट कॉलम में 450 अमाउंट लिख दिया है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो अकाउंट था वो है डिस्काउंट का। डिस्काउंट का बैलेंस डेबिट था, डेबिट साइड पर हम डिस्काउंट को 100 के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट कॉलम में 100 लिखी है, 100 अमाउंट लिखी है और डिटेल में हम उस अकाउंट का नाम डिस्काउंट का लिख दिया है। हमारे पास हो गए हैं अकाउंट कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा आंसर इक्वल आया है कि नहीं। हमने जितनी भी कैलकुलेशन की है पीछे वो हमारे पास ठीक आई है कि गलत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों इक्वल हैं, दोनों की अमाउंट सेम आई है। 1,10,450 डेबिट साइड पर और 1,10,450 ही क्रेडिट साइड पर है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 की। मेरी
इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस को जानने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।